हाँ बेटा, देखिए हम लोग टॉर्नेरिया पढ़ने जा रहे हैं और बेलेनोग्लासेस के लार्वा को पढ़ने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, लाइन बाय लाइन इसको आप सुनने और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है। टॉर्नेरिया लार्वा वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई जे मूलर, ठीक है बेटा। टॉर्नेरिया को सबसे पहले जे मूलर ने डिस्क्राइब किया, सबसे पहले बताया 1850 में। यहाँ लिखा हुआ है हु सस्पेक्टेड इट टू बी द लार्वा ऑफ सम स्टारफिश। उनको ऐसा लगा कि जो ये लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा जो है, वो स्टारफिश का लार्वा है, ठीक है। वो ये समझ नहीं पाए पहले साइड में ये जो लार्वा है वो बेलेनोग्लासेस का है, ठीक है। और लेटर ऑन इट वॉज नोन टू बिलोंग टू बेलेनोग्लासेस क्लेविगेरस, ठीक है। बाद में पता चला कि जो लार्वा है वो बेलेनोग्लासेस का है, टॉर्नेरिया ये स्टारफिश का लार्वा नहीं है। क्लियर बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये लार्वा को थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कैसा है ये। तो ये लार्वा है, ये दो स्टेज दिखाया, एक थोड़ा एडवांस स्टेज है, एक अर्ली स्टेज का है, ठीक है। इसमें लार्वा में एक माउथ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये ऊपर का हिस्सा आगे प्रोबोसिस बनाने वाला है और इसी में आपको माउथ, एलिमेंट्री कैनाल और एनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। माउथ टू एनस यानी ये पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल का दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान देख लीजिएगा। यहीं जब हाईली डेवलप्ड हो रहा है तो डेवलप्ड लार्वा बेलेनोग्लासेस में ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक बेटा। ये इसका कंपैरिजन इसी से होना है, ये सामने आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वेस्टीज ऑफ सिलियरी बैंड। देखो बेटा, सिलियरी बैंड यहाँ भी दिखाई दे रहा है, सिलियरी बैंड आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, सिलियरी बैंड दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हार्ट वेसिकल एक दिख रहा है, उसका जिक्र हो सकता है। बक्कल डाइवर्टिकुलम दिख रहा है, बक्कल कैविटी जो है उसी में से एक हिस्सा निकल के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर रहा है, किसमें, प्रोबोसिस में। इसे बक्कल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा जब आप नीचे आते हो तो सिलोम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एनस दिख रहा है। यहाँ पे एनस जो होता है वो ब्लास्टोपोर से डेवलप होता है। सो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ड्यूटरोस्टोम्स होते हैं, हम लोग भी ड्यूटरोस्टोम्स हैं, ठीक है। टीलोटॉप नीचे दिख रहा है। प्रोबोसिस स्पोर भी आपको दिखाई दे रहा है, माउथ के जस्ट अपोजिट साइड प्रोबोसिस स्पोर है, ठीक है। इसको ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बेटा। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ थ्योरी क्या था। बेलेनोग्लासेस बिलोंग टू बेलेनोग्लासेस क्लेविगेरस। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स हैबिट रोटेटिंग। याद रखो बेटा, इसे टॉर्नेरिया लार्वा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये मूव करता रहता है, घूमता रहता है। घूर्णन लिखा हुआ है, घूमता रहता है। सो इट इज नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। सर्किल में गोल गोल घूमता रहता है। इट इज़ क्लियर ग्लोसी, ये साफ चमकदार होता है। इन अपीयरेंस विथ एन ओवल बॉडी, ठीक है। इसका जो शरीर होता है वो अंडाकार होता है, जैसे भी देखे हो अंडाकार इसकी बॉडी होती है, क्लियर। रेंजिंग अप टू, ठीक है, जिसकी लंबाई 3 मिलीमीटर इन साइज होती है। इट हैज़ वेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन। याद रखो बेटा, जब इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके पास माउथ जो होता है बेटा वेंट्रल होता है। ये अगर हम लोग बॉडी की स्ट्रक्चर देखें तो ये एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया। यानी माउथ इसमें वेंट्रल साइड पे है, इस जगह माउथ है, इस जगह माउथ है, ठीक बेटा। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। इट हैज़ वेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ बॉडी और पोस्टीरियर टर्मिनल एनस। इसके शरीर में जो पोस्टीरियर हिस्सा है उसमें एनस देखने को मिलेगा। डायग्राम को अब जाके फिर से वापस देख लीजिएगा। एंड देयर गट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो इसका आहार नाल है, गट है, एलिमेंट्री नाल है, वो 3 भागों में विभेदित होता है बेटा। किसमें किसमें? सबसे पहले ओसोफेगस यानी माउथ जो होगा बकल कैविटी में ओपन होगा, बकल कैविटी फिर ओसोफेगस में, ओसोफेगस स्टमक में और स्टमक फिर इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन फाइनली एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द सीलिया फ्रॉम 2 बैंड्स ऑन बॉडी सरफेस। याद रखो बेटा, सीलिया फॉर्म्स, इसके शरीर में जो सीलिया होता है वो 2 बैंड बनाता है बेटा। बैंड इसके शरीर में 2 जगह है। सीलिया फॉर्म 2 बैंड्स ऑन बॉडी सरफेस। पहला है द एंटीरियर सिलियरी बैंड और सर्कम ओरल बैंड। याद रखो बेटा, पहला जो सिलियरी बैंड है वो कहाँ है? सर्कम ओरल बोलते हैं, वो मुंह के चारों ओर है, जिसका माउथ है उसके चारों ओर है। बैंड टेक्स अप वाइंडिंग, जो बैंड्स होता है पूरा घुमा हुआ रहता है। कोर्स ऑफ ओवर प्री ओरल सरफेस, जो इसका मुंह वाला हिस्सा है लार्वा का, उसके आगे की ओर पूरा ये घूमा रहता है, सर्किल बनाया रहता है। एंड फॉर्म्स पोस्ट ओरल लूप, इसके साथ ही साथ
माउथ के बाद भी ये मौजूद होता है। इट्स सीलिया यानी प्री ओरल बैंड जो है, इसका जो सीलिया होगा, आर शॉर्ट, याद रखो बेटा, इसके सीलिया छोटे होंगे साइज में, एंड सर्व टू कलेक्ट फूड, ये सीलिया जो होंगे वो पानी में तैरते हुए लार्वा के लिए फूड कलेक्ट करेंगे। द पोस्टीरियर सिलेटेड बैंड, ठीक है, जो पिछला बैंड है, पहला बैंड तो आपका हो गया एंटीरियर सिलियरी बैंड, दूसरा बैंड जो हो गया बेटा वो टीलोटॉक बोलते हैं हम लोग, द पोस्टीरियर सिलियरी बैंड, ठीक है, ऑकर एज अ रिंग इन फ्रंट ऑफ एनस, एनस के ठीक आगे होगा, ठीक है, एनस के ठीक आगे होगा। इट्स सीलिया आर लॉन्ग, याद रखो बेटा, इसके जो सीलियाज होंगे वो लंबे होंगे, ठीक है, इन कंपेयर टू एंटीरियर बैंड, ठीक है। इट्स सीलिया आर लॉन्ग एंड सर्व एज लोकोमोटर ऑर्गन, याद रखो बेटा, सीलिया लंबे हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये सर्व कर रहे हैं तैरने वाले अंग के रूप में, लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, यानी इसको तैरने में हेल्प करेंगे। एट द एंटीरियर एंड, एपिकल सीलिया क्या कर रहा था, एंटीरियर बैंड के सीलिया क्या कर रहे थे, फूड को कलेक्ट कर रहे थे, और ये क्या कर रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। एट द इंटीरियर एंड ऑफ एंड इन एन एपिकल प्लेट, अगर इस लार्वा के आप अगले हिस्से को देखते हो, एंटीरियर एंड को देखते हो, एपिकल प्लेट को देखते हो, तो अगला हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो जाता है, प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और ये बना होता है थिक एंड एपिडर्मल सेल से, ठीक है, विच बियर अ पेयर ऑफ आइज, ठीक है, उस प्लेट पे एक जोड़े आँख होते बेटा, एक जोड़े फोटो सेंसिटिव एरिया होता है जिसे आई बोल देते हैं, आई स्पॉट, और ओसिली हो गया, एंड अ टफ्ट ऑफ सेंसरी सीलिया, उस जगह से सीलिया का एक गुच्छा निकलता है, और वो जो गुच्छा है वो सेंसरी होता है बेटा, संवेदी होता है, कार्ड एपिकल टफ्ट, ठीक है, इस गुच्छे को हम लोग एपिकल टफ्ट बोलते हैं, एपिकल टफ्ट और सिलियरी ऑर्गन, ठीक है, या सिलियरी ऑर्गन कहते हैं, आगे लिखा है सिलियरी ऑर्गन। आई आर कप शेप, जो इसका आँख होता है बेटा, ठीक है, वो कपनुमा होता है, आई आर कप शेप कैविटी, याद रखो, कटोरी की तरह होता है, कैविटी होता है, अब कप शेप कैविटी, और इसमें भरा होता है, उस कप शेप कैविटी में फिल्ड विथ क्लियर मटेरियल कॉन्स्टिट्यूटिंग द लेंस, उसमें एक पारदर्शी सब्सटेंस भरा होता है जो लेंस बनाता है बेटा, ठीक है, फोटो सेंसिटिव ऑर्गन है वो लेंस बनाता है जिससे लाइट को फोकस कर सके, ठीक है, लेंस बनाता है। सेल्स ऑफ कप आर प्रोवाइडेड विथ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, याद रखो बेटा, जो कप को जो सेल्स बनाती हैं उनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोटोसील यानी प्रोबोसिस सिलोम, जो लार्वा में जो आगे जा करके जो हिस्सा प्रोबोसिस को बनाने वाला है उसके सिलोम की बात हो रहा है, प्रोटोसील, इन द फॉर्म ऑफ थिन वॉल्ड सैक, ठीक है, प्रोटोसील जो है वो पतली भित्ति वाली एक थैली बनाता है, इज प्रेजेंट एंड ओपन टू एक्सटीरियर, और ये बाहर की ओर खुल जाता है, प्रोटोसील बाहर की ओर खुलता है, जिस छिद्र के द्वारा खुलता है उसको हम लोग हाइड्रोपोर कहते हैं बेटा, जिस छिद्र द्वारा खुलता है उसे हाइड्रोपोर कहते हैं, या भविष्य में जब वो डेवलप हो जाता है उसे बोलते हैं प्रोबोसिस पोर, ठीक है, वही हाइड्रोपोर आगे चल करके प्रोबोसिस पोर को बना देता है। द राइट ऑफ हाइड्रोपोर, याद रखो बेटा, द राइट ऑफ हाइड्रोपोर, हाइड्रोपोर के दाएं भाग की ओर, राइट ऑफ हाइड्रोपोर, ठीक है, हाइड्रोपोर लाइज, ठीक है, हाइड्रोपोर जो होता है वो लेटा हुआ रहता है बेटा बॉडी, हाइड्रोपोर के दाईं ओर जब जाकर देखोगे तुम ध्यान से तो उसी के दाईं ओर एक पड़ा हुआ वहीं मौजूद होता है, या पल्सेटिंग हार्ट वेसिकल, एक छोटी सी थैली होती है जो धड़कती रहती है, पिचकती फूलती रहती है, जैसे हम लोग हार्ट वेसिकल बोलते हैं, कार्डियक सैक भी बोलते हैं। द कॉलर एंड ट्रंक सिलोम अपीयर इन ओल्डर लार्वा, याद रखो बेटा, कॉलर और ट्रंक सिलोम आपको जो ज़्यादा डेवलप लार्वा होंगे उसमें देखने को मिलेगा बेटा। इतने हिस्से को जितना हम लोग पढ़े हैं वो टॉर्नेरिया लार्वा के लिए है, और इसे हम लोग बीएससी में यूज कर सकते हैं, ये बीएससी पॉइंट सेकेंड ईयर में ये आपके कोर्स के सिलेबस में है, ठीक है बेटा। यहीं पे टॉर्नेरिया पे ये वीडियो समाप्त हो रहा है, बैलेनो क्लासेस के टॉर्नेरिया पे, ठीक है, आगे के वीडियो को आप देखते रहिए।